ऐसा दौर है जहां दो ही विकल्प हैं, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा, लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं, न झुकने वाले। जहां दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही ना लालू झुके ना हम कहकर मोदी शाह से भिड़ गए तेजस्वी। दिल्ली से पटना तक लालू के शेर की दहाड़, नीतीश के भी उड़ाए होश। दोस्तों बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी धमाका। जिस तेजस्वी यादव ने कहा था कि 100 दिन तक नई सरकार को मौका देंगे, आज वही तेजस्वी यादव ने 100 दिन पूरे होने से पहले ही मीडिया के सामने आकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को रडार पर लिया है। खास दिन पर याद दिला दिया है क्या है संविधान और क्या है भारत देश। दोस्तों सबसे पहले जिस तरह वृक्षों में चंदन का बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हिमगिरी, नदियों में गंगाधार है कमल पुष्पों में और नागों में जैसे शेष है, उस तरह से बढ़ के सब देशों में भारत देश है। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, यह दिन है सवाल पूछने का, यह दिन है संविधान को याद करने का, यह दिन है यह सोचने का कि हम सच में उस भारत में जी रहे हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। रिपब्लिक डे उन अमर शहीदों को याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी सत्ता, बिना कोई पद, बिना कोई लालच, बिना कोई प्रचार अपनी जान कुर्बान कर दी, देश पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, ताकि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र बन सके। बना भी, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, हम इस पर गर्व है। लेकिन आज 77 साल बाद भी देश के हालात चिंता में डालते हैं। आज सत्ता में बैठी बीजेपी और मोदी सरकार संविधान को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने में जुटी हुई है। लोकतंत्र की आत्मा, सवाल पूछने की आजादी आज खतरे में है। संस्थाओं को सत्ता का औजार बनाया जा रहा है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, किसानों की आवाज को लाठियों से दबाया जा रहा है, जवान परेशान है, युवाओं को सपने नहीं सिर्फ नारे दिए जा रहे हैं, देश को बांटने की राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। लेकिन भारत की ताकत बांटने में नहीं, भारत की ताकत एकता में रही है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है यह देश किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक विचारधारे का नहीं है। यह देश 140 करोड़ भारतीयों का है और यही तेजस्वी कह रहे हैं। दोस्तों दरअसल रविवार को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। इसके बाद अब यह साफ हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के बाद अब सभी अहम फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। और जैसे ही ये तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली, तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली तक भिड़ गए। बता दिया क्या है गणतंत्र दिवस, महज झंडा फहराना और औपचारिकताएं पूरी करना यही तक सीमित नहीं है। दोस्तों तेजस्वी यादव बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से वो विदेश गए, 1 से 1.5 महीना, और लगातार बीजेपी के नेताओं को चिंता थी कहां है, अब लौट आए हैं। आते ही 100 दिन की मोहलत दी थी नीतीश सरकार को, डबल इंजन वाली को। लेकिन उसके बीच आज इस खास मौके पर भी, इससे पहले भी लगातार उन्होंने सवाल पूछे हैं। एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा, आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये पावन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं, अमर शहीदों को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वीरों को सादर नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना बलिदान दिया। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, एनडीए सरकार की विघटनकारी, सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय हैं। संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने के बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर करने वाले कार्य कर रही है। वो फांसीवादी ताकतें जिनका देश की आजादी में कहीं कोई योगदान नहीं है, वो संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रहे हैं, संविधान की औद्देशिका को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज खास दिन पे तेजस्वी के रडार पर पटना से दिल्ली तक सत्ता पे बैठे लोग रहे। उधर दोस्तों, 11 जनवरी को पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था 100 दिन तक हम सरकार को मौका देंगे, सरकार के फैसलों पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने ही बयान को तोड़ते हुए जोरदार हमला बोला। राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद तेजस्वी यादव अचानक मीडिया के सामने, और फिर जो हुआ उसने दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल मचा दी। दोस्तों, कर्पूरी जी को कितनी भी भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा अंतिम सांस तक कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ी। लालू जी अभी इस व्यवस्था में भी, बीमार होने की व्यवस्था में भी, उस लड़ाई को जिंदा रखते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब लोगों से हम इतना ही कहेंगे, जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुके नहीं, ऐसा काम है। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग ही जीतता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह यही डेरा डाले हुए थे। हर हफ्ते प्रधानमंत्री कूद कूद कर आते थे। अमित शाह तो पटना के होटल मोर्या को अपना घर ही उन्होंने बना लिया था। तेजस्वी अपराधी है तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या है। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात, यहाँ जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहाँ है मोदी जी? जो आप कहते थे 56 इंच, कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 4 साल की बच्ची, हर जगह। कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता। तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वह आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती है, और मीडिया के लोग भी जानते कि ये लोग कुछ कहता नहीं, सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, तंत्र मंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना,
संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना सब लोग जानते हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल उठाया चुनाव खत्म होते ही मोदी शाह बिहार से गायब हो गए, क्यों हुए भाई गायब? तेजस्वी ने कहा बिहार में अपराध बढ़ रहा है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं है और लीपापोती कर रही है सम्राट की पुलिस, नीतीश की सरकार। तेजस्वी का सीधा हमला बीजेपी की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर था। तेजस्वी ने आरोप लगाया जब चुनाव होता है तो पूरी केंद्र सरकार बिहार पहुंच जाती है या जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है वहां डेरा डंडा डाल लेती है, लेकिन जब जनता की सुरक्षा की बात आती है सब गायब, हवा हवाई। तेजस्वी ने बिहार के कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की सरकार को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा यह सरकार सिर्फ सत्ता के सहारे टिकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने चुनावी नतीजों को जनता की हार नहीं बल्कि सिस्टम की चाल बताया है। उन्होंने कहा इस चुनाव में लोक हारा, तंत्र जीता। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आज के दौर में जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। तेजस्वी ने आंकड़ों का जिक्र किया, कहा पूरा सिस्टम, मीडिया और मशीनरी हमारे खिलाफ लड़ रही थी, बावजूद उसके 1,90,00,000 लोगों ने राजद गठबंधन को वोट दिया। सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, जय हिंद। तो देखा दोस्तों आपने, 100 दिन से पहले ही सरकार पर साफ हमला। ये संकेत देता है आरजेडी अब चुप बैठने वाली नहीं। अब तो तेजस्वी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और बनते ही देखिए कैसे गणतंत्र दिवस के दिन रडार पर लिया तेजस्वी ने मोदी शाह दिल्ली से पटना तक। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बयान आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को और गरमाएगा। तो साफ है दोस्तों, तेजस्वी ने 100 दिन पूरे होने से पहले ही मोदी नीतीश सरकार पर खुलकर हमला बोला। सवाल यही, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी तेजस्वी के आरोपों का जवाब दें? उम्मीद नहीं है। फिलहाल इतना तय है, बिहार में राजनीतिक जंग अब और तेज होने वाली है। बहरहाल खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर। दौर ऐसा दौर है जहाँ दो ही विकल्प, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा, लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं और न झुकने वाले।